जो रखना मेरी तरफ, ये उलमा मिंबर पर है। वलियों की बारगाह से, वलियों से मोहब्बत करने से, नेक लोगों से मोहब्बत करने से मिलता क्या? तवज्जो है, मिलता क्या है? आज अगर किसी की कोई औलाद ना हो, शादी को कई साल गुजर गए हो, और अगर औलाद ना हो तो आज वली की बारगाह में, चाहे भाई हो या बहन हो, दामन फैला करके दिल से मांग ले, मौला सनम शाह बाबा का सदका औलाद की शक्ल में अता फरमा दे। अल्लाह, तो ना जाने कितनों की गोदे भर जाएं। अगर किसी का काम अच्छा ना चलता तो आज दिल में ये तमन्ना और आरज़ू लेकर के बैठे, अल्लाह के वलियों की वो शान होती है। जरा सुनो, हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल गरीब नवाज का नाम सुना होगा। राजस्थान में एक जगह जिसका नाम चित्तौड़गढ़ है, वहां का एक नवाब वो आला हजरत से मुरीद हुआ, मगर कहता ये था मैं राजस्थान में हूं, मुरीद आला हजरत से होगा। आला हजरत ने कहा मुरीद तो मुझसे हुआ, मगर सुन ले, अगर कोई जरूरत पड़े, परेशानी पड़े, कहीं अटक जाए तो गरीब नवाज को याद कर लेना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब जब भी उसकी गाड़ी अटकती थी, जब भी उसका मामला अटकता था, वो गरीब नवाज को याद कर लिया करता था, उसकी परेशानी निकल जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उस पर एक ऐसा इल्जाम लग गया, कत्ल का इल्जाम लग गया। अंग्रेज हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन नवाब साहब को फांसी का हुक्म हो गया कि 14 दिन के बाद अब फांसी होगी। उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। 14 दिन के बाद अब नवाब साहब को फांसी होगी। लोग मिलने जा रहे हैं, लोग उनसे बातें करने जा रहे हैं। नवाब साहब कहा सुना माफ कर देना। जब 10-12 दिन गुजर गए, नवाब साहब को वही बात याद आई जो आला हजरत ने कही थी, अगर कभी परेशानी में उलझ जाए तो गरीब नवाज को याद कर लेना। रात को आला हजरत को याद किया और गरीब नवाज को याद किया और बड़े पीर साहब को याद किया, अल्लाह के वलियों को याद किया। कहा मैं तो लावारिस नहीं हूं, मैं तो वलियों का चाहने वाला हूं। ऐ गरीब नवाज, आप तो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मगर फिर भी मुझे फांसी होने जा रही है। आपके दयार में रहता हूं, मुझे नहीं लगता कि फांसी हो जाए। रात को रोता रोता, दुआ करता करता सो जाता है। जैसे ही आंख लगती है, अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज ख्वाब में आ जाते हैं। और जब गरीब नवाज ख्वाब में आए तो कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं, मुझ पे इल्जाम लगा दिया गया, मुझे फांसी हो जाएगी। परसों को फांसी है, 2 दिन के बाद फांसी हो जाएगी। जब इतना कहा तो गरीब नवाज ने, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, गरीब नवाज ने यहाँ पर पीठ पे हाथ रखा। सनम शाह बाबा की मोहब्बत में आने वालों, तुम इतना खर्च करने वालों, अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च नहीं, बेटे की शादी में इतना खर्च नहीं, एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में खर्च हो रहा। जरा सुनो, गरीब नवाज का सरकार परसों को मुझे फांसी हो जाएगी। गरीब नवाज ने पीठ पे हाथ रखा और कहा बेटा परेशान मत हो, परसों को तुम्हें फांसी नहीं होगी, बल्कि घर जाकर के तुम नाश्ता करोगे। क्या करोगे बोलो? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सबकी समझ में आ रही है। अब गरीब नवाज ने कहा परसों को नाश्ता करोगे घर जाके। एक उनके बहुत जिगरी दोस्त थे, सुबह को मिलने आए नवाब साहब के। कहा देखो दोस्ती रही है, दोस्ती में हर तरीके की बातें होती हैं, अच्छी बुरी, अगर कोई गलती हो माफ कर दो, कहा सुना माफ, कल को तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो वो नवाब साहब बोले मुझे फांसी नहीं होगी, मैं तो घर जाके नाश्ता करूंगा और तुम भी घर पे आ जाना, नाश्ता करना। मेरी बीवी से कह देना ज्यादा नाश्ता तैयार करे ताकि मेरे दोस्त भी मेरे साथ नाश्ता करे। वो दोस्त समझ गया नवाब साहब का दिमाग खराब हो गया, नवाब साहब का दिमाग चल गया, नवाब साहब के दिमागी तवाजुन हट गया। वो सोचने लगा इन्होंने जहन पे ज्यादा लोड ले लिया, इनका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह उसने घर जा करके उसकी बीवी से कह दिया नवाब साहब तो दिमाग से बेकार हो गए, उनका दिमाग चल गया। जब इतना कहा बीवी आ जाती है, कैद खाने में मिलने आ जाती है और रो करके कहती है मैंने सुना तुम्हारा दिमाग चल गया है, मैंने सुना दिमाग खराब हो गया है। नवाब साहब बोले पागल हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू घर जा नाश्ता बना, कल को मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। उसे क्या पता था गरीब नवाज आ गया। तुम लोग जब बाहर रहते हो तुम्हारा काम चलता है, तुम्हें क्या पता था तुम्हारी मेहनत इतनी थोड़ी है जितना इनका कर्म होता, तुम्हें क्या पता, पता नहीं चलता। लेकिन सुनो प्यारे जरा सुनो, बीबी रोने लगी, वो समझ गई अब तो सच में ही दिमाग चल गया, ऐलान हो गया फांसी होगी और ये कह रहे नाश्ता करूंगा। बड़े बेटे को बुलाया कि अब्बा से मिलने, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, पता नहीं क्या हुआ। वो आकर के कहने लगा अब्बा क्या बात है। नवाब साहब ने निकाला जूता, कहा इतने मारूंगा क्यों पूछने आ रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जाओ घर जाकर के नाश्ता बनाओ, कल को नाश्ता करूंगा, जो भी आए सबसे कहे नाश्ता करूंगा। अल्लाह अल्लाह सब समझने लगे दिमाग खराब हो गया, मगर क्या पता था गरीब नवाज का नजरे करम हो गया। अरे जिस पर नजरे करम हो जाए अब वो उसको तो बचा ही लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह वही दिन आ गया जिसमें उनको फांसी होनी थी, सारे लोग जमा हो जाते हैं, उन्हें बग्गी पे बिठा दिया, फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। नवाब साहब कह रहे तुम घर जाओ नाश्ता बनाओ, मैं नाश्ता करूंगा। सब लोग रो रहे दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह नवाब साहब के दिमाग को ठीक कर दे। मगर क्या पता था बात कुछ और है। नवाब साहब पहुंच गए तख्ते पर जहां पे फांसी दी जाती थी। अल्लाह अल्लाह कपड़ा डाल दिया गया, चेहरे पे कपड़ा उड़ा दिया गया और अब फंदा पड़ने वाला था। इन्होंने गरीब नवाज को याद किया और कहा गरीब नवाज आपने तो कहा नाश्ता करूंगा, या तो फांसी हो रही है। अल्लाह अल्लाह फंदा पड़ने वाला था, इतने में कासिद आ गया और आकर के रुक्का दिखाने लगा। कहा सुनो आज मलिका विक्टोरिया के ताज पोशी हो रही है, उस ताज पोशी की उसकी वजह से मलिका विक्टोरिया ने यह ऐलान कर दिया आज जिसको फांसी होना थी सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत फैजाने सनम शाह बाबा उर्से सनम शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान, बहुत खुशकिस्मत हो जब उनके गदा। पढ़ दूं एक शेर, सुनना चाह रहे हो? कौन कौन सुनना चाह रहे हो? हाँ वैसे भी हाथ उठाने में तो हम लोग सेल्फ स्टार्ट है। मौलाना लोगों ने, हम जैसे मौलाना और शायरों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं बात जायज है ना जायज, फटाक से हाथ उठा दोगे। पूरी बात सुनते ही नहीं फिर भी हाथ उठा देते हो।
सुनना चाह रहे हो ना? जोश में और होश में दोनों हो। होश में भी हो ना तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। हाँ, बहुत होश में हो, पूरी बात सुन के उठाया करो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, प्यार से बोलो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। घर गए, घर जा करके दूसरी रात में ख्वाब में आए, कहा गरीब नवाज मुझे बचा लिया। कहा बेटा तुझे ही नहीं, तेरी वजह से जितनों को आज फांसी हो रही थी वो सब बच गए। ये अल्लाह वालों की शान है। मगर इनका नाम सनम शाह नमाजी, यही तो नाम है ना इनका। हमें और आपको यही मालूम है ना, क्या नाम है बोलो? तो नमाजी बाबा ऐसे तो नहीं पढ़ता। किसी का कोई आदमी गोरा हो तो उसको आज तक किसी ने कलुआ कहा? बोलो, भूरा कहा होगा। और अगर कोई काला हो तो उसको आज तक किसी ने भूरा कहा? कलुआ ही कहा होगा। जो नमाजी हो उसको आज तक किसी ने बेनमाजी कहा, और जो बेनमाजी हो उसको आज तक किसी ने नमाजी कहा। तो जब इनको नमाजी बाबा का, तो इस नाम से पता चलता है इनकी किसी वक्त की नमाज नहीं छूटती होगी। यही तो है ना, किसी वक्त की नमाज नहीं छूटती होगी। अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम इनको चाहते हो, तो तुम मुझे सीने पे हाथ रख के बता दो, क्या तुमने ईशा की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने जोहर की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? नमाज सारी गोल है और गुलामी का दावा कूद कूद के है। अगर कौन कौन सनम शाह बाबा का चाहने वाला, तो सब हाथ खड़े कर देंगे, हम चाहने वाले हैं। प्यारे मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहत ऐसे नहीं होती है। ये नमाजी बाबा है, अगर इन्हें राजी करना है तो ये तुम्हारे नारों से राजी हो या ना हो। अगर फजर की नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। असर मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। अब अगर दामन फैला करके मांग लो तो खुदा की कसम मेरा दावा है, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, और अल्लाह वाले भी राजी। समझ में आ रही बात? मगर कहां है हमारे खाली दावे हैं। अब मैं चल रहा हूं आपकी तरफ, मेरी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, तवज्जो रखना। मर्द हैं और औरतें दोनों हैं, मगर अपने ऊपर गौर करना। कुरान की एक आयत दे रहा हूं, एक आयत, अब फिर अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखना। शरीयत मुस्तफा, आज सारे घरों में परेशानियां, मुश्किल इल्ला माशाअल्लाह, कोई घर बचा हुआ परेशानी। पहले इतनी तकलीफें नहीं थी, पहले इतनी परेशानियां नहीं, इतने डॉक्टर भी नहीं, इतने हकीम भी नहीं, इतनी दुकानें भी नहीं, मगर फिर भी परेशानियां ज्यादा क्यों है? जरा सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लो। अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा किराम के दरमियान फरमाया था, अल्लाह अल्लाह ये कमेटी वाले बैठे, जरा तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने सहाबा किराम के दरमियान फरमाया था। क्या फरमाया था? आका ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, एक दौर वो आएगा, एक जमाना वो आएगा, एक वक्त वो आएगा
कि घर में जितने लोग होंगे कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। मतलब यह नबी ने फरमाया जमीन जितना अनाज पैदा करेगी हर हर दाने पर बीमारी होगी, आसमान जितने कतरे बरसाएगा हर हर कतरे पर आफत होगी। सहाबा ने पूछा कैसा क्यों होगा, वो जमाना क्या है, वो वक्त कौन सा है कि इतनी बीमारी और इतने आफतें। तो मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो सुनो, वो वक्त वो होगा, वो दौर वो होगा, वो जमाना वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, जब मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अल्लाह अल्लाह मर्द और औरतें बेपर्दगी के साथ बेहयाई के साथ अंदर से बाहर आ जाएंगे। तो और उस बेहयाई को बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। तो समझ लो दाने दाने पे बीमारी और कतरे कतरे पे आफत होगी, कतरे कतरे पे आफत। अभी चल रहा ना वो उस मुस्कान लड़की का, तो सबका मुस्कान, अरे प्यारे वो तो एक मुस्कान थी मगर तुम्हारे घर में 3 मुस्कान है। अपने घर को देखो, पहले हम अपने आप को देखें। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, देख लेना मैं ये गारंटेड कर रहा हूं, अगर 50 औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। बाप कहां है उसका, मां कहां है उसकी, बहन कहां है उसकी, भाई कहां है, सब देख रहे हैं। और वो नौजवान, वो लड़के अल्लाह अल्लाह जिनसे उम्मीद ये थी कि ये हमारा मुस्तकबिल है, जलसे में कोई शायर आए या मुझ जैसा कोई और कोई मौलाना है, अगर कह दे जो नबी का गुलाम है खड़े होकर नारा लगाओ, तो 2-4 खड़े होंगे। मेरी तकरीर में भी खड़ा हो गया, मगर जब मैंने आंख उठा के देखी तो घुटने पे पैंट फटी हुई, बाल उसके टेढ़े भेड़े कटे हुए, गले में चैन पहने हुए, हाथ में चैन पहने हुए, बास बास तो कानों में बाली और नाक में नथुलिया बाल और बालों में कंगा लगाए हुए। पूरे मजमे में नौजवानों को देख लियो, जितने सनम शाह बाबा के चाहने वाले, जितने बड़े पीर साहब के चाहने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, इन सब के बाल देख लो, सिर्फ बाल, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन सा कट, टेढ़ी भेड़ी रास्ते, यहां से टकला और ऊपर से झबरा। और जो बुरा ना माने, देखो अगर बात है तो मेरे घर की होगी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। इतने इतने बड़े बच्चों के बालों की कटिंग देख लियो तुम, वो भी उसकी मां ने या बाप ने कटवाई होगी। तुम देख लियो, पता चल जाएगा बालों का, कपड़ों का देख लियो। और वैसे नारे लगाते लगाते गिरेबान फाड़ लेंगे, और नारा भी ऐसा लगाएगा जैसे बॉल फेंक रहा, उसे पता ही नहीं, ना ऐसा लगा बोला नारे तकबीर, जैसे फेंक के पत्थर मार रहा, उसे कोई पता ही नहीं, उसे कोई तरीका मालूम नहीं। अब बेचारे जिनके बाल है ना, वो तब वो तो जल्दी पैसे देने भी नहीं उठते होंगे, यार जाए कैसे, रुमाल बंधे पड़े, अब रुमालों में जबरदस्ती ऐसे कर रहा है, तो हो जाएंगे एक रात के लिए। लेकिन जरा गौर करना, तवज्जो करना, ये तो मेरे भाई हैं, ये हमारी फसल है, हमारी खेती है। अगर हम इनको नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, कौन बताएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक बात और सुनो, यहां पे कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो बाप बन गए, जिनकी बेटियां हैं, बोलो है कि नहीं? 50 घर ऐसे हैं, 50। मगर अम्मा और अब्बा का जरा
उनकी जिम्मेदारी देखियो, कितनी जिम्मेदारी निभा रहे। ओ माँ बाप जरा कान खोल के सुन लो, सबको पता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटियों पे मोबाइल जहर है, जहर। तुम्हें मोबाइल देने की बेटियों को जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें देना था, हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, यानी वो उससे कोई चीज उससे निकाल रही है, मैटर निकाल रही है, उसे मोबाइल की जरूरत है, तब तो रख के पढ़िए, कोई बात नहीं है। और अगर जरूरत नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी है जिन्हें कोई जरूरत नहीं है, बस इधर खड़ी हुई चुटिया इधर करी सेल्फी ले रही है, उधर खड़ी हुई चुटिया इधर करी सेल्फी ले रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटी को मोबाइल दे क्यों दिया है? प्यारे, मोबाइल की जरूरत नहीं है। आज इज्जतों में जो आग लग चुकी है, आज मैं तरीका बता दूं। बेटी हमारी है, मुसलमान की बेटी है, मगर उसे फातिमा का तरीका नहीं आया, उसे इस्लामी तरीका नहीं आया, उसे खाने पीने का तरीका नहीं आया। अरे यही वजह है, बेटी हमारी है, हमारी बेटी जो इस गांव से निकल के कभी नहीं गई, मगर फैशन उसके पास बंबई का है, फैशन उसके पास बेंगलोर का, फैशन उसके पास गोवा का, फैशन उसके पास दुनिया भर का है। अगर चल रही है तो उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, अगर खा रही है तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहन रही है, ओढ़ रही है, सारे का सारा ढंग ड्रामों, सीरियल और फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी को फातिमा का चलना क्यों नहीं आया? फातिमा का खाना क्यों नहीं आया? फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए तुमने कुरान से दूर कर दिया, इसलिए तुमने हदीस से दूर कर दिया, इसलिए इस्लामी तौर तरीके से दूर कर दिया। प्यारो, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, उसे बता दो नबी की बेटी जब चलती थी तो ढंग ऐसा था, खाती थी तो ढंग ऐसा था। ये पैगाम दे देना। क्या पैगाम मैं बता रहा हूँ? हजरत अली ने एक दिन सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांग लो। अल्लाह अल्लाह फातिमा बोली, नहीं अली मैं खुश हूँ। का फातिमा जो तुम्हें पसंद हो मांग लो। तो फातिमा ने कहा, ओ मेरे सरताज सुनो, अगर मेरी चाहत पूछ रहे हो तो सुनो सुनो, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली ने कहा, फातिमा ऐसा क्यों है? कुरान की आयत तो नहीं है, हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। ओ मेरी बहन बेटियां सुन लो, फातिमा ने कहा, ताली मेरी चाहत है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। लेकिन कहां है आज? माशाअल्लाह, लेकिन कहां है अब ये पैगाम दिए जा रहे? एक बच्चे ने बड़ा प्यारा नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत का, नबी का दामन, गौस का दामन, सनम शाह बाबा का दामन। सबने क्या कहा? बोलो, सबने जवाब में क्या कहा? छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे? बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इस बच्चे ने कहा, सनम शाह बाबा का दामन, गौस का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो सबने यही कहा ना, नहीं छोड़ेंगे। सच में तुम कह रहे हो? पक्की बात है, नबी का दामन नहीं छोड़ोगे ना? बोलो, अरे डर रहे हो क्या? छोड़ दोगे? नहीं। देखो, वली कामिल की महफिल में झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अगर तुम सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूं, तो हाथ उठा दो और कह दो इंशाअल्लाह दामन नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाए रहो। आज अगर ये हाथ कबूल हो गया ना तो बेड़ा पार हो गया। हाथ उठाए रहो, बोलो नबी का दामन। अगर जान देनी पड़े तो
माल देना पड़े तो, गर्दन देनी पड़े तो मंगा लू छुरी। देख लियो, वादा पक्का है, सच्चा। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, वायदे से हटियो मत, रख लो। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमेटी वाले कहां हैं, जरा मैं देखूं, हाथ उठाइयो। अरे माशाल्लाह, पहली बार कमेटी वाले सब बैठे, बैठ जाओ। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें किसी मौलवी ने पकड़ा ही नहीं है, मगर आज पकड़े गए हो। ये बहुत बड़े शायर अजमत रजा साहब, इनका कलाम हो चुका है और होगा, एक राउंड चलेगा। सबने क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? सही बताइयो, मेरे नबी आज से 1400 कुछ साल पहले थे ना दुनिया पे, जाहिरी दुनिया पे थे। तो तुमने किसी ने अपने माथे की आंखों से नबी को देखा? कोई 1400 साल का बूढ़ा है, कोई मेरी बहन बूढ़ी है 1400 साल, ये तो अगर 60 साल की होती है तो 30 साल की बने फिर रही है। इनसे तो पूछो ही मत। 40 साल की अधेड़ भी वो फैशन के मारे लदी पड़ी है, उसका भी फैशन अलग। लेकिन सुनो, कोई 1400 साल का बूढ़ा नहीं। तो तुमने नबी को देखा, नबी के दामन को देखा? बोलो बोलो, नहीं देखा। जब नबी के दामन को नहीं देखा तो कायदा यह है, जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तो जब तुमने देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? जब दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? बोलो, नबी का दामन कहां है, दिखाइए कहां है। अरे कोई कह दे यार, जलसे में इतना काला झूठ बोल रहे थे, किसी मौलाना ने तुम्हें नहीं पकड़ा, लेकिन कभी सोचा इसका मतलब क्या है? लेकिन जब मैंने भी तुमसे वायदा करा दिया तो इंशाल्लाह हल करके जाऊंगा मसला। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है, अगर ये होता तो अब तक कोई ना कोई मौलाना पकड़ लेता कि ये तुम गलत बोल रहे। दामन का मतलब फिर क्या है? हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब कोई मुझसे कह दे कि साहब ऐसे कैसे कह दिया आपने? भाई दामन बोल रहे हो, तरीका क्यों ले रहे हो? कभी कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है। समझ में आ गई? तुम्हारे यहां नदी है तो बोलते हैं कि नदी चल रही है, रुकी पड़ी है, तो बोले चल रही है। तो नदी चलती है क्या? ये रोड चल रहा है, रुका हुआ है? चल रहा है। कब से चल रहा? बहुत दिन। रोड नहीं चलता, कोई और चलता। कोई खूबसूरत बच्चा हो, माँ कहती है वाह मेरे चांद, वो चांद है क्या? बोलो, अल्लाह अल्लाह। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने भी यही कहा गर्दन दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। हमारे कुर्सी पे जो भाई बैठे, इन्होंने दोनों हाथ उठाए थे और कहा था हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर सुनो प्यारे, नबी के दामन का मतलब ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और नबी का तरीका क्या है? नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, उस्मान गनी ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, गौस ख्वाजा ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, सनम शाह बाबा ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, और मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दाढ़ी नहीं मुंडाई। तो जो नबी का तरीका वही नबी का दामन है। मतलब यह है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब यह हुआ आज से हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। अब देखूं, रूपियों के लिए नहीं, चंदे के लिए नहीं, अपने नाना की सुन्नत देने के लिए देखता हूं कौन कौन मेरे हाथ से हाथ टच करे और ये वादा करे इंशाअल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। नारे तकबीर। मीर अब्दुल रहमान माशाअल्लाह, आपका है?
शेख साजन माशाल्लाह, आपका सैयद शेख जलालुद्दीन माशाल्लाह। तुम तो कह रहे थे दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ नबी का तरीका, और नबी के तरीके का मतलब ये दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। अब कहां गए? तुम तो बड़े कूद कूद के कह रहे थे गर्दन दे देंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा लेंगे। मैंने कहा मंगाओ छुरी, वाले मंगा लो। जो एक सुन्नत रखाने के लिए चेहरे पे तैयार नहीं हो रहा, वो गर्दन कटा सकता है क्या? बताओ कहां गए तुम्हारे हाथ? बस ये तीन ही लोग थे जिन्होंने कहा दामन नहीं छोड़ेंगे। और कोई है ऐसा भाई जो उठ के आए और ये कहे क्या इंशाल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी? देखे कौन, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। आज से देखो कौन कहता कि इंशाल्लाह मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। बड़े कूद कूद के हाथ उठा रहे हैं, जल्दी उठ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ, अरे उठा दो इन्हें कपड़े वालों को उठा दो, आ जाओ। तुम क्यों सरक सरक रहा? उठा उनको, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ। अब बताओ काफी उम्र हो गई, अब तो आ जाओ। हाँ आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह दाढ़ी रहेगी ना? क्या नाम है? शेख रहमान। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाए खैर। मैंने इम्तिहान ले लिया, तुम्हारा इम्तिहान। अभी तवज्जो रखो, तवज्जो। सही बता रहा हूं मैं, मुझे इतनी खुशी हुई है, आप लोगों ने इतना खर्च किया, इतना अच्छा सजाया, इतना अच्छा सजाया। तुम्हारा क्या नाम है? शेख अलीम। अच्छा माशाल्लाह। और ये गले में क्या पहने हो? अच्छा, तुम्हारा तावीज भी अलग ही लग रहा है मुझे। चलो तवज्जो तवज्जो। एक बात और सुनो, ये इतना जो खर्च किया ना, अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है। मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे, इतना दे मेरे मौला, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मेरे मौला पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनाए। मगर एक बात सुनो, कुरान की एक आयत है वो पढ़ूंगा और उस पे एक दो इस्लाही बातें करूंगा, फिर दूसरी बात उठाऊंगा। समझ में आ रही? मर्द और औरतें, अल्लाह ने ये दुनिया का निजाम बनाया है निकाह, समझ में आ रही? फिर उससे जो है इंसानों की बढ़ोतरी, अल्लाह का निजाम देख रहे हैं। मगर तवज्जो रखना, खासकर कमेटी वाले हजरात और भी नौजवान, आप लोग इतना कमाते हो, इतना खर्च करते हो, बड़ी अच्छी बात है, मगर एक कमेटी ऐसी भी बनाओ किसी आलिम के तहत 5-7 लाख रुपए खर्च करते हो, साल में या महीने में आराम से 500 रुपए तुम गुटके तंबाकू में खा जाते हो। एक महीने में 500 रुपए आराम से खा जाते हो, बल्कि और ज्यादा खा जाते हो। क्योंकि मैं खाता नहीं हूं तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, समझे? बात तो 5-5 पुड़िया खा जाता हूँ इकट्ठी। बहरहाल तवज्जो रखो। और अगर कोई मेहमान आ गया तो 500 रुपए उठा देते हो, अच्छी बात है। मगर प्यारे अगर 100 लड़के मोबाइल के जरिए उन्होंने ग्रुप बनाया, जमात बनाई, समझ रहे, कमेटी बनाई, 50 लड़के या 100 लड़के अगर 500 रुपए इकट्ठे करके महीने में रखे, और रखने के बाद अब ये देखा जाए कि हमारे गांव में कितनी गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादियां रुकी पड़ी है जहेज की बिना पर, या उसका बाप मजबूर है खाना नहीं खिला सकता, या उसका बाप परेशान है कुछ नहीं कर सकता। नौजवानों, सिर्फ सनम शाह बाबा के नाम पर अगर तुमने ये कदम उठा दिया और दिल में अहद कर लिया, इंशाअल्लाह से हमारे गांव की कोई लड़की गरीब बगैर निकाह के नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह हम उसकी हर मोड़ पे मदद करेंगे। अगर 1-2 लाख रुपए या जैसे साल भर में जलसा करते हो 5-7 लाख रुपए उठा लेते हो, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक और
5-7 लाख रुपए इकट्ठे करके अगर निकाह की महफिल, अगर जो गरीब बच्चियां हैं या जिनके घर में नल नहीं है उसके घर में नल लगवा देना, या किसी के घर पे छत नहीं है या जाड़ों में उसके घर लिहाफ बिस्तर नहीं है, अगर ये तुमने काम कर लिया तो मेरा दावा इंशाअल्लाह कभी तुम्हारी नस्लें परेशान नहीं रहेंगी। मगर जो जितना मालदार है उतना ही बड़ा वो लालची है। अपने बेटे की अगर शादी करता है तो वो कोई गरीब लड़की को नहीं देखता, वो अपने से ज्यादा मालदार देखता है ताकि उसे 4 पहियों की मिल जाए, जहेज मिल जाए। और अब तो मामूली सा मामूली 1 लाख रुपया चल रहा, पहले मंगनी तय करने में 1 लाख रुपया दे दो। और हजरत 30-30, 40-40 जोड़े इन नंगों से, भिखारियों से पूछ लेना, क्या तुम अभी तक नंगे घूम रहे थे? क्या अभी तक तुम भिखारी घूम रहे थे? एक गरीब लड़की के निकाह की वजह से तुमने जो ये अटैक बना के रखी है, तुमने ये जो परेशानियां खड़ी कर रखी है, तुमने ये सारी बातें निकाल रखी है। अब तो अगर थोड़ी सी कमाई करने वाला है वो भी मोटरसाइकिल मांगने के लिए तैयार है। तुम अपने असलाफ की जिंदगी भूल गए हो। जरा सुनो, हजरत उमर की जिंदगी देखो। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है ये हजरत उमर, जिनका रोब और तबा ये है, अगर जिस गली से निकल जाते हैं तो शैतान भी अपना रास्ता छोड़ देता है। हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चोरी की नियत से नहीं घूम रहे थे, बल्कि इसलिए घूम रहे थे कि मैं तो पेट भर चुका हूं, कहीं इस शहर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, इस शहर में कोई बगैर खाने बगैर पानी के तो नहीं घूम रहा है, कोई परेशान या कोई मुसाफिर तो नहीं घूम रहा है। हजरत उमर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा था। आखिरी हिस्से में एक घर पे जब पहुंचे तो एक माँ ने अपनी बेटी को आवाज दी, कहा बेटी तूने बकरियां दूली हैं, कहा बेटी तूने बकरियों का दूध निकाल लिया है, कहा मैंने बकरियां दूली हैं, कहा माँ मैंने बकरियों का दूध दू लिया है। उस जमाने में बकरियां ज्यादा थी, वो दौर था जिनके पास बकरियां होती थी वही मालदार होता था। वो लड़की की माँ बोली बेटी ऐसा कर, सूरज निकलने से पहले, दिन चढ़ने से पहले, सूरज और दिन नमूदार होने से पहले जितना दूध है उतना ही दूध में पानी मिला दे, जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे बेटी, ताकि दूध या दूध लेने आएगा तो दूध बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। उस लड़की ने क्या जवाब दिया था सुनो। वो लड़की कहने लगी नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, हजरत उमर ने मना फरमाया है कि कोई भी पानी में दूध मिला करके उस दूध को ना बेचे, इसलिए पैसे पानी के नहीं बल्कि दूध के लिए जाते हैं, उसमें आधा पानी जा रहा है, ये ऐसा करना जायज नहीं है। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। वो लड़की की माँ कहने लगी बेटी के तू पागल हो गई है। उस लड़की की माँ रो करके कहने लगी अरे तुझे क्या पता, उमर तो इतना बड़ा मालदार है, तुझे क्या पता, उमर तो अमीरुल मोमिनीन है, अरे तुझे क्या पता, वो तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, बादशाह, उसे तुझे क्या पता, तेरे तो बाप भी नहीं है, मैं तेरी शादी कैसे करूंगी, तेरा कौन हाथ मांगने आएगा, अरे तेरे घर कौन आएगा हाथ मांगने, तेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करना है। कहा बेटी उमर देख नहीं रहे हैं, ऐसा कर दूध में पानी मिला दे। वो लड़की कहने लगी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए उमर नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह ताला तो देख रहा, मेरा मौला तो देख रहा, परवरदिगार तो देख रहा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, कहने लगी ओ लड़की तू पागल हो गई है, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, तुझसे कौन शादी करेगा, वैसे ही मेरी गरीबी को देख करके रिश्ते नहीं आते हैं। जब इतना कहा तो वो लड़की ने क्या जवाब दिया, लड़की कहने लगी माँ मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद के पैसों से शादी करना गवारा नहीं करूंगी।
अल्लाह अल्लाह फजर का टाइम हो गया। हजरत उमर सुन रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। घर चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीबी को बुलाया, 3 बेटे थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद कहा, हजरत उमर अपनी बीबी से कहने लगे, कहा 3 बच्चों से बोले, कहा जिस लड़की की हमें तलाश थी, जैसी लड़की हमारे घर की बहू बने, जैसी लड़की हमारे घर में बहू होनी चाहिए, वैसे ही लड़की हमने देख ली है। मैंने उस लड़की की नेकी सुन ली है। रात में उसकी माँ ऐसे कह रही थी, मगर उस लड़की ने पानी नहीं मिलाया। तीनों बच्चों से कहा, बोलो कौन उस लड़की के साथ रिश्ता करने को तैयार होगा। हजरत उमर का एक बेटा तैयार हो गया, जिनका नाम हजरत आसिम है। वो तैयार हो जाते हैं और चले जाते हजरत उमर और उनकी बीबी हाथ मांगने। जब इतना सुना, वो औरत कहने लगी, अरे मैं तो तुम्हें आधा कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। हजरत उमर की बीबी बोली, हमें चाय नहीं पीनी है, हम दामन फैला करके तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की मांगने आए हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी बेटी नहीं, अब वो हमारी बेटी हो जाए, हमारे घर की बहू बन जाए। अल्लाह अल्लाह, वो अपने अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती है, कहती है, मौला नबी की तालीम कितनी प्यारी तालीम है। ऐ गयूर मुसलमानों और नौजवानों और माँ बाप जितने भी सुन लो, अरे कोई किसी की दौलत से पूरा नहीं पड़ता है। अगर लड़की वाले ने तुम्हें कार दे भी दी, अगर लड़की वाले ने मोटरसाइकिल दे भी दी, अगर लड़की वाले ने 40 जोड़े दे भी दिए, अगर लड़की वाले ने 1 लाख रुपया दे भी दिया, कब तक खाओगे? अगर अल्लाह ने बीमारी लगा दी तो एक दिन में सब चले जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और अगर गरीब की बच्ची अपने घर में लेकर के आओगे, बगैर जहेज के लाओगे, गरीब की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करोगे, तो खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू होंगे। हर कदम पर तुम्हारे लिए दुआएं करेगी। ये बच्ची जहेज लेकर के आए या ना आए, सैयदा फातिमा का चालो चलन लेकर के जरूर। नौजवानों, आज के बाद ये ऐद कर लेना, जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने माँ बाप से कह देना, हमें मालदार की नहीं चाहिए, हमें गरीब की बच्ची चाहिए। कम से कम एक गरीब का परिवार पलेगा। इंशाअल्लाह तुम कहोगे, ये सनम शाह बाबा की मौत यहाँ पर दयार में, ये सैयदजादा ये तुमसे कह के जा रहा है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी हुई, तुम्हारी यही नीयत हुई और तुमने गरीब की बच्ची से अगर शादी कर ली, तो मैं दावा करता हूं इंशाअल्लाह अपने रब की जात पर, रहमत पर भरोसा करके कहता हूं, जाओ मालदार से तुम्हें जितना मिला था इससे ज्यादा तुम्हारी कमाइयों में बरकतें होंगी, तुम्हारे रिस्क में बरकतें होंगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब। प्यारे, सही बता रहा हूं, ये पैगाम समझ लेना। मैं चाहता तो तुम्हें करामतें सुना सुना करके खुश कर सकता था, मगर आज 50 घर ऐसे हैं, तुम तो शान से कमा रहे हो। उस गरीब से पूछो, उस गरीब से पूछो जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसके सर पे 3-3 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, खूबसूरत बेटियां हैं, नमाज पढ़ने वाली बेटियां हैं, मगर कलेजा मसों से हुई बैठी हैं और कहती हैं, मौला हमारा यही कसूर है कि हम गरीब के घर में पैदा हो गए हैं। मौला हमारा यही कसूर है कि हमारा बाप गरीब है, हमारी माँ गरीब है। अगर तुमने किसी को मरहम लगा दिया तो तुम वो काम करोगे, अल्लाह भी तुमसे राजी होगा और रसूलुल्लाह भी राजी होंगे इंशाअल्लाह। प्यारो, अगर तुम सनम शाह बाबा से मोहब्बत करने वाले हो, यहाँ के गयूर मुसलमानों, अब तुम्हें ये बेड़ा उठाना पड़ेगा और
सुनो, दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, अगर जो मालदार हैं वो अपनी बेटियों के लिए मालदार लड़का ना ढूंढे, वो अपनी बेटियों के लिए गरीब लड़का तलाशे, नमाजी लड़का तलाशे, ऐसा लड़का तलाशे जो नेक हो, ऐसा लड़का तलाशे जो शरीफ हो। अगर तुम मालदार हो, तुमने अपनी बेटी के जरिए गरीब लड़के को अपना लिया, गरीब लड़का अगर तुम्हारा दामाद बन गया, तुम्हें 5 लाख देना थे, तुम्हें 7 लाख देना थे, तुम्हें बेटी का हिस्सा देना था। अरे बेटे का हिस्सा पूरा होता है, बेटी का हिस्सा आधा होता है। अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया अब उसके 3 हिस्से करे जाएंगे। 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का है, वो तुम्हें बेटी का देना है। तो बेटी का हिस्सा कर दे दोगे तो गरीब लड़के का कारोबार चल जाएगा, गरीब लड़का थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। और मालदार अगर होगा, तुमसे ज्यादा पैसे वाला होगा, अगर शराब पीता होगा, तुम्हारी बेटी को गालियां बकेगा, बेटी को माँ की गाली बकेगा, बाप की गाली बकेगा। और अगर गरीब लड़का अपनाओगे, गरीब लड़का अपनाओगे, अगर नीचे से उठ के जब ऊपर आ जाएगा तो जिंदगी भर वो अपने ससुर को बाप समझेगा, सास को माँ समझेगा, जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को सुकून और चैन से रखेगा। ऐसे ही अगर मालदार की लड़की अगर लेकर के आओगे तो याद रखो, अच्छे सोफे ला सकती है, वो जो स्कॉर्पियो वगैरह या जो और कारें चल रही है वो ला सकती है, मगर वो चाबी देवर को नहीं दे सकती, वो जेठ के बच्चों को नहीं दे सकती। अगर बहन के बच्चे आके इस पे सोफे पे कूदने लगे तो ये घर की बहू लड़ने लगेगी, ये घर की बहू तड़पने लगेगी। तुम्हारे बाप का जहेज है क्या? मेरे अब्बा ने दिया है, पूरा जहेज बर्बाद कर दिया है। ये बाप को बैठने नहीं मिलेगा, ये माँ को बैठने नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों को बैठने नहीं मिलेगा। अगर तुमसे ज्यादा मालदार अगर तुम्हारे घर में बेटी आएगी तो तुम्हें रोटी नहीं खिला सकती, वो तुम्हें सुबह को चाय नहीं पिला सकती। अगर गरीब की बच्ची, ये बाप अगर गरीब की बच्ची को अपने घर की बहू बना के लाएगा और उसके सर पे हाथ रखेगा और साथ सीने से लगाएगी, कहेगी तू मेरी बहू नहीं बेटी है, तो खुदा की कसम ये बेटी वो हो जाएगी जहां पसीना गिरेगा, इस बहू का खून टपकेगा। अगर बेटा छोड़ के भी जाएगा तो बहू ये कहेगी, सुनो ये मेरी सास नहीं, ये मेरी माँ है, मैं मर तो सकती हूँ मगर अपनी माँ की बेअदबी नहीं। अगर तुम्हें घर में सुकून लेना है, घर में चैन लेना है, और दूसरी बात और सुनो, अपने घर की बच्चियों पे पर्दा लाजिम कर दो, अपने घर की बच्चियों को मोबाइल चलाने मत दो, अपने घर की बच्चियों को अदब सिखाओ, अपने घर की बच्चियों को तौर तरीका सिखाओ, अपने घर की बच्चियों को कल्चर सिखाओ। नौजवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग भी, मैं भी शायरों की सुनने वाला हूं, मगर इतना बता दूं, थोड़ी सी और सुन लो। जब मैं यहाँ आया हूं तो सुनी लो। बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? अल्लाह अल्लाह सुनो। अब जो ही शायर साहब थे वो भी आ ही गए हैं, मैं खत्म करने के करीब जा रहा हूं। अब जरा तवज्जो रखना इस बात पर। नौजवानों, जो तुम मोबाइलों पे आज तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म हया गैरत होनी चाहिए। अरे जरा सुनो, अगर तुम्हारी बहन बेटी को कोई गलत नजर से देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो रात के 10-10 बजे तक उससे बातें कर रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक गैरों की, दूसरों की लड़कियों से, मुसलमान बच्चियों की, चाहे वो हिंदुओं की लड़कियां हो, उनसे भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अरे पहले का मुसलमान ऐसा था, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम लड़की रहती थी तो वो भी उसे अपना भाई समझता था, भाई समझती थी, और वो मुसलमान लड़का उसे अपनी बहन समझता था। अगर कोई उसकी इज्जत पे हर्फ आता था तो ये नबी के गुलाम लाठी लेके मैदान में आ जाते थे, कहते थे सुनो ये मोहल्ले की है, इज्जत सबकी इज्जत होती है, इज्जत बराबर होती है, ये हमारी बहन है, हम जान दे सकते हैं, मगर अपनी इस बेटी, इस बहन की इज्जत पे आज
आँच आने नहीं देंगे। और आज तू कैसा नौजवान है, आज तू नारे तो लगा लेता है, तू चचेरी बहन को तकता है, तैरी बहन को तकता है, मुमेरी खलेरी बहन को तकता है। तुम समझ रहे होगे सैयद साहब कैसी बात करने लगे हैं, बड़ा खुल के बोल रहा हूं। और नौजवान, अगर तू शादी में जाता है तो तेरी नीयत गलत होती है, तेरी नीयत खराब होती है। तू इस नीयत से इधर आदर औरतों की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाता है कि कौन लड़की पे नजर ढूंढ रहा, तलाश रहा है, फिर मोबाइलों पे बातें कर रहा है, उर्सों में आ रहा है, तब भी तेरा ये आलम है। कहीं मेले ठेले में जा रहा है, तब भी तेरा ये आलम है। अरे नबी के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं, नबी के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी होती है, सर पे टोपी होती है और मस्जिद में नमाज पढ़ते होते हैं। और जब वक्त पड़ता है तो मैदान में निकल के यही कहते हैं, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। प्यारे याद रखो नौजवानों, तुमसे हमारा मुस्तकबिल है। तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज के बाद किसी की बहन बेटी से बातें मत करना। और वो बच्चियां जो मोबाइल चलाती है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, तू भी सुन ले। अरे तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तुझे इसी दूध की कसम है, तू अपनी माँ को बेइज्जत होने मत देना। तेरे बाप ने तुझे खाना खिला करके तेरी रगों में जो खून अल्लाह ने पैदा किया, तुझे इसी खून की कसम है, तू अपने बाप को बेइज्जत मत होने देना। मेरी बहन सुन ले, दुनिया वालों को दिखा देना, पैगाम दे देना। वो कपड़े जिससे हमारा जिस्म दिखता है, वो कपड़े जो हमारे फैशन में आते हैं, तू ये आज सनम शाह बाबा की महफिल में ऐलान करके जाना, दिल में ये तौबा करके जाना, ये ऐद करके जाना। वो कपड़े जो आस्तीनें खुली है, वो कपड़े जो गला खुला है, ऐसे कपड़ों से नमाज नहीं होती, इबादत नहीं होती। तो मुसलमान की शहजादी, तू ये कह के जाना कि मैं ऐसे कपड़ों में जिससे हमारी इबादत में रुकावट बने, जिससे नमाज ना हो, बेइज्जती हो, ऐसे कपड़े हम जिस्म पे नहीं डालते, चूल्हे में रख देते हैं, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे आग। ऐसी अगर इस्लाम की शहजादियां हो जाए, मोबाइलों को तोड़ दो, अपने बाप को दे दो, अपनी माँ को दे दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। अरे वो औरतों का मकाम कम नहीं है, वो भी तो औरत है जिसने सिद्दीक अकबर को जन्म दिया, फारूक आजम को जन्म दिया, उस्मान गनी मौला अली को जन्म दिया, अल्लाह हुसैन को जन्म देने वाली औरत थी, मर्द नहीं था। हसन को जन्म देने वाला मर्द नहीं, औरत ही थी। अरे यहाँ तक गौसे पाक को जन्म देने वाली वो भी औरत थी, साबिर पाक को जन्म देने वाली वो भी औरत थी, सनम शाह बाबा को जन्म देने वाली वो भी औरत थी, मुजाहिद मिल्लत को जन्म देने वाली वो भी औरत थी। मगर मेरी बहन, ये औरत वो नहीं थी जो तेरी चुटियां लहरा रही है, जो तेरे चूड़े खड़े हैं, जो गैर मर्दों से बातें कर रही है, मेले ठेलों में घूम रही है, मर्दों के कोनियां मारती फिर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है। ओ मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे रसूल पाक का वास्ता, तुझे पंजतन का वास्ता, आज सुन के जाना, ये सैयदजादा डंके की चोट पे बोल के जाता है, याद रखना, वरना फातिमा को मुंह क्या दिखाएगी। वो बहन जिन्होंने वलियों को जन्म दिया है, जिन्होंने शहीदों को जन्म दिया, जिन्होंने गौस को जन्म दिया है, कुतुब, वुदादा, वुजाबा, नुकाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, ऐसो को जन्म दिया है। मगर वो औरत जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरत नमाज छोड़ने वाली नहीं थी, वो औरत बेपर्दा घूमने वाली नहीं थी, वो औरत गैर मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी। अरे वो औरत तो ऐसी थी, अगर पेट में बच्चा है तो कुरान पढ़ रही है, अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, अगर झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, सब्जी काट रही है तो कुरान पढ़ रही है, आटा गूंद रही है तो कुरान पढ़ रही है। गौसे पाक की माँ है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी माँ है। इनकी माएँ जब पेट में बड़े पीर साहब है, मगर माँ बर्तन मांज रही है, कुरान है, बर्तन धो रही है, कुरान है, झाड़ू मार रही है, कुरान है। 18 पारे सुबह से शाम तक गौसे पाक की माँ पढ़ देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो
कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं। वलियों का सरदार बड़े पीर साहब 15 पारों का हाफिज कुरान। जरा और सुनो, तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों सुनो, वो भी औरतें थी, तुम भी औरत हो, तुम बन सकती हो। अरे तुम हुसैन को जन्म नहीं दे सकती, मगर गुलाम हुसैन को जरूर जन्म दे सकती हो। तुम हजरत इमाम हसन को जन्म नहीं दे सकती, मगर गुलाम हसन को जन्म दे सकती हो। तुम गौसे पाक को जन्म नहीं दे सकती, मगर गुलाम गौसे पाक को जन्म दे सकती हो। तुमने गरीब नवाज को जन्म नहीं दिया, मगर गुलाम गरीब नवाज को जन्म दे सकती हो। तुम मुजाहिद मिल्लत को जन्म नहीं दे सकती, मगर गुलाम मुजाहिद मिल्लत को जन्म दे सकती हो। अरे याद रख मेरी बहन, अगर तू चले, तू खाए, तू पिए, तू सोए, तू उठे, तू पहने, तू ओढ़े, सबका सब ढंग तेरा फातिमा का होना चाहिए। तेरा आंचल ना दिखे, तेरा पल्लू ना दिखे। और नौजवानों तुम भी सुनो, तुम भी याद रखना, पक्का सच्चा नबी का गुलाम कौन होता है? वो नहीं होता जो खाली चीखता फिरे। नबी का पक्का सच्चा गुलाम वो होता है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, अगर उठे बैठे चले फिरे हर हर अदा बोले नबी नबी। अरे दुनिया कहे या ना कहे, तुम्हारा जनाजा जाता हो, फरिश्तों से गांव की गली गली से आवाज आती हो कि जनाजा किसका है? गुलाम नबी का है, गुलाम नबी का है, गुलाम नबी का है। तब तो हमारी तुम्हारी जिंदगी है। सनम शाह बाबा के यहाँ पर आए हो प्यारे, अपने गुनाहों से तौबा करके जाना, अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। नौजवानों तुम दिल में ठान लेना, आज से अहद कर लेना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें नमाज पढ़ने वाली लड़की से शादी करनी है, हमें पर्दे में रहने वाली लड़की से शादी करनी है, हमें मालो दौलत नहीं देखना है, हमें उसका दीन देखना है, हमें उसका पर्दा देखना है, हमें उसका चालो चलन देखना है, हमें उसकी नमाज देखनी है, हमें मोटरसाइकिल नहीं देखनी है। अगर तुम्हारी ये नियत रही, इंशाअल्लाह ये उलमा दुआ करेंगे, तुम यहां भी कामयाब रहोगे और तुम आखिरत में भी कामयाब। मैंने आपका वक्त बहुत ज्यादा ले लिया, माफ करना, जज्बात में आ गया, बात निकल गई है। मेरी तबीयत तुमसे बहुत खुश हुई है। नदीम रजा फैजी यहाँ पे बैठे हैं, ये इन्होंने बहुत 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 सब्र किया है और बहुत बहुत इंतजार किया। अल्लाह इनको इस सब्र का और इस इंतजार का इंशाअल्लाह इनाम अता फरमाएगा, हम सबको अता फरमाएगा। सुनोगे, जम के सुनोगे। बहुत अच्छा शायर, एकदम आला मुजाहिद मिल्लत का फैजान बरसता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। बहरहाल प्यारो, मेरा पैगाम मैं तुमसे यही कह के जाऊंगा, आज के बाद अपने आप को संभालो। अपनी माँ से कह देना, अपने बाप से कह देना कि हमें करना है तो ऐसी लड़की से शादी करनी है। अरे तुमसे अगर किसी ने दो चार बातें कर ली, तुम समझ रहे हो यही प्यार करने वाली है? किसी लड़की ने तुमसे अगर कोई भी उल्टी सीधी लाली मेकअप करके तुमसे दो चार मोबाइलों पे मीठी मीठी बातें कर ली, तुम समझ रहे हो यही हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली? अब मोबाइल पे कसमें खाई जा रही हैं कि पहले तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा और मार दूंगा। ये सारी बातें होती हैं। ओ नौजवान जरा इतना तो सुन ले, एक मिनट हजरत, जरा इतना तो सुन ले, इतना सुन ले। अरे तुम उसे बावफा समझ रहे हो जो तुम्हें रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है? उससे बड़ी बेवफा कोई नहीं है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? मैं बताऊं, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उस माँ ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, उस माँ को धोखा दे के तुमसे बातें कर रही है। बोलो धोखा दे रही है नहीं दे रही है? अरे वो बाप
जिसने 18 और 20 साल पाला उसे धोखा दे रही है, तुमसे बातें कर रही है। वो भाई जिसके साथ खेला करती थी, घर में रहती है, मगर उस भाई को धोखा दे रही है। अरे कहां हो, जरा होश में आओ। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, भाई को धोखा दे सकती है, इससे ज्यादा गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है? क्या वो तुम्हारे साथ वफाई दिखाएगी, तुम्हारे साथ मोहब्बत दिखाएगी? अरे तुम्हें भी धोखा दे सकती है। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, खाती रहेगी, पीती रहेगी, उसकी आदत बिगड़ चुकी है। तुम बाहर जाओगे, वो तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। होश में आ जाना, मेरी बात बहुत कर्री कह के जा रहा हूं। तुम काम से जाओगे, पता नहीं कहां बात करेगी, और तुम सोच रहे हो सबसे ज्यादा कितने लड़कों से बात कर चुकी है। अरे जिसकी शर्म अगर टूट चुकी है, जरा सी नाराजगी हो जाए, दूसरा ढूंढ लेती है, उससे बातें करती है। ला हौला वला कुव्वता। ये कल्चर हटाओ, ये माहौल बदलो, खत्म करो। मोबाइलों में इस तरीके से आग लगा दो। हाँ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, इनकी नातें सुनो, इनकी तकरीरें सुनो, कुरान सुनो, मोबाइल से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, तिलावत सुनो, नमाज सीखो, कुरान सीखो, अच्छी बातें सीखो। हरगिज उससे वफाई मत समझना जो अपनी माँ को धोखा दे। अपनी माँ के कहने से शादी करो, बाप के कहने से शादी करो। इतना जरूर कह देना मेरी तकरीर सुनने के बाद, माँ बाप हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। और उस माँ से भी कह के जाता हूँ जो लालची है, उस बाप से भी कह के जाता हूँ, तू 40 जोड़े मांगती है, तू क्या तुझे भूखी थी, तू क्या भिखारी थी, क्या तुझे कपड़े नहीं मिल सकते थे? दूसरी लड़की का गला घोट के, उसका बाप मजदूर है या उसके बाप के पास पैसा नहीं है, वो सुन्नत अदा करने के लिए निकाह कर रही है, तुझे मौका मिल रहा है, तू उसका खून चूस रही है। ओ माँ, मेरी बहन तुझे ये सेवा नहीं देता है। आज के बाद तू दामन मांगने जाना, जोड़े मांगने मत जाना। आज के बाद ये कह देना 1 लाख रुपया नहीं चाहिए हमें, तुम्हें शरीफ बच्ची चाहिए, शरीफ लड़की चाहिए। उसे मोहब्बत से लाओ, प्यार से लाओ, अपने घर की दुल्हन और बेटी बना करके रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगा देगी। ये उलमा बैठे सोचेंगे कैसी बात है, लेकिन सुनो, जिसकी अगर भाग के शादी हो और बोलते हो लव मैरिज हुआ, आग लग जाए ऐसे। समझ में आ रही बात? मुश्किल से 1 साल तक नहीं चलती है। अब जाते हैं मुफ्ती साहब के पास, 1 साल नहीं चलती, और जो माँ बाप इज्जत के साथ लाते हैं वो लड़की पे दबाव रहता, दबाव पूरा खानदान शान। अरे यार 1-2 दिन की चीज नहीं है, ये शरीक हयात है। जब तक जिंदगी है तब तक तुम्हारे साथ है। समझ में आ रही है बात? प्यारो, मैंने कुछ बातें कर्री कह दी है, माफ करना। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। मैं सनम शाह बाबा, ऐ अल्लाह इन सब का फैजान हम सब पे जारी और सारी फरमा दे, और जितनी बातें सुनी हैं इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सही बता रहा हूं मैं, ये बात अगर तुमने मान ली, जाओ तुम फिर याद रखोगे, जाओ याद रखोगे। देखो अल्लाह ताला कितना तुम्हें आगे बढ़ाता है। मेरा मौला अगर चाहे तुम्हें मिनटों में बादशाह बना दे, मेरा मौला अगर चाहे तो मिनटों में जमीन में भी धंसा दे। समझ में आ रही है बात? प्यारो, अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो फिर किसी को दुख भी मत देना। किसी का सहारा नहीं बन सकते तुम तो किसी पे जुल्म भी मत करना, किसी को परेशान भी मत करना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद है ये कमेटी वाले, और कमेटी वालों से ज्यादा इनके माँ बाप मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। और वो दोस्त, वो गांव वाले, बस्ती वाले जिन्होंने मिलजुल करके ये सब काम किया है, ऐ अल्लाह मौला हम सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।